स्वागत है आप सभी का अल्फ़ा अकेडमी पे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर आज फर्स्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1 का। इसके सभी पार्टों को आज हम करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिखा हुआ निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य संख्या आप लोगों को मालूम होगी, जैसा कि होता है 2, 3, 5, 7, 11, जो केवल खुद के ही टेबल में आता हो और अन्य किसी टेबल में ना आता हो, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो देखेंगे, सीखेंगे, टेंशन की बात नहीं है। जिस देखिए 140, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरीके से। 2 सत्ते 14, जैसा कि पता है दो अभाज्य संख्या है, इसी के हिसाब से करेंगे। 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। 140 बराबर, ये हमारा क्वेश्चन था, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 की पावर 2, मतलब यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा है। जोड़ा बनेगी तो इसको हम पावर में से लिख लेते हैं स्क्वायर में। 5 इंटू में 7, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से दूसरा पार्ट देखिए 156, इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। 2 सत्ते 14, 15 है तो 2 सत्ते 14, 14 यूज़ करेंगे, एक इसको देंगे, 16 बन जाएगा। 2 अट्ठे 16, ध्यान से समझेंगे। 2 तिया 6, एक इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा 2 नीम 18। समझ आ रहा है। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, एंड उसके बाद 13 एकम 13। फिर इसको इसी तरीके से लिख लेंगे। 5 6 बराबर में 2 इंटू में 2 इंटू 3 इंटू 13, 13, इस तरीके से लिख लेंगे। 2 का जोड़ा बन रहा है, मतलब इसको स्क्वायर में लिखना है। इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे। ये 3 है अपना और ये हमारा 13 है दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से अब हम तीसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। 3 8 2 5, ठीक है। इसको करेंगे सब, ये 3 से काटेंगे इसको। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 2 इसको देंगे तो ये 22 बन जाएगा। तो 3 सत्ते 21 और एक इसको ट्रांसफ़र करेंगे, 3 पंचे 15, क्योंकि ये 22 था। इस तरीके से एक ट्रांसफ़र करते जाते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो। अब ये 3 से अभी भी कट रहा है, 3 चौक हो जाएगा 12, 3 दूनी 6, क्योंकि ये 7 है तो 3 दूनी 6, एक इसको देंगे, 3 पंचे 15, एक इसको जाएगा तो ये 15 बन जाएगा। इसी तरीके से अब हम इसको 5 से काटेंगे। 5 अट्ठे 40, 2 इसको दे देंगे तो 5 पंजे 25 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 से दोबारा काटेंगे इसको। 5 एकम 5, 3 इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो 5 सत्ते 35। इसी तरीके से आगे करेंगे, 17 एकम 17 हो जाएगा। इसको हम फिर इस तरह से लिख लेंगे। 3 8 2 5 इक्वल 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और ये नीचे लिख लेंगे, ऊपर जगह नहीं है, इस तरीके से 17 लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए इसका पेयर बन रहा है तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे स्क्वायर में। इसका भी पेयर बन रहा है तो गुना का निशान लगाएंगे, इसको भी स्क्वायर में लिख लेंगे, और ये हमारा 17 अकेला ऐसे बच जाएगा। ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन देखिए, इसका फोर्थ पार्ट 5 0 0 5 है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, 5 से कटेगा ये, 5 एकम 5 0 0। अपनी मर्ज़ी नहीं होती कि किसी से भी काट दें, टेबल चेक करना पड़ता है कि अभाज्य संख्या जो होती है 2 3 5 7 11 13, उसी में से किसी से कट रहा होता है तो हमें चेक करना होता है। तो ये 5 से कट रहा है ये, तो 5 एकम 5 0 0 एज इट इज़ लिख देंगे, 5 एकम 5। इसी तरीके से आगे ये 3 से नहीं 7 से कटेगा सर, सॉरी 7 से काटेंगे इसको। 7 एकम 7, तो ये 10 था तो 3 हमने इसको दे दिया तो ये 30 बन गया, तो 28 यूज़ होगा, क्योंकि 7 के पारी में 28 आता, 30 आता नहीं है। तो 7 चौक 28 और 2 बचा तो 2 हम इसको दे देंगे, तो 7 या 21, क्योंकि 21 बन गया ये। इसी तरीके से अब ये 11 के टेबल से जाएगा, बाकी 9 से नहीं जाएगा ये, ना 7 से जाएगा। तो 11 का हम 11 और 3 इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो 11 तिया 33। अब ये 13 के टेबल में जाएगा, 13 का हम 13, इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे।
5005 ये हमारा क्वेश्चन था। इसको अब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं। 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13, कोई सा भी पेयर नहीं बन रहा, यही हमारा आंसर है। इसी तरीके से अब हम जाएंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां, अगले पेज पे करें इसको देखिए, इसे नहीं आ रहा, ये सीधा 17 से कटेगा। किससे? 17 से। एक बार आप ट्राई कर लेंगे, ये सीधा 17 से जाएगा। तो 17 का टेबल पढ़ेंगे हम, 74 है तो ये आपका आ जाएगा। 17 के टेबल को जब हम पढ़ेंगे 4 बार में, तो 17 एकम 17 34, 17 51, 17 चौक 68। तो 17 चौक 68, तो 4 लिख लेंगे, और 68 यहाँ पे क्या 74 लिखा हुआ है, तो ये 6 इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वापस से हम 17 का टेबल पढ़ेंगे, 62 है यहाँ पे, 17 चौक 68, 17 चौक 68, तो 17 एकम 34, 17 तिया 51 ही आएगा, क्योंकि ये आगे 68 बड़ा हो जा रहा है। तो 17 तिया 51 है, और यहाँ पर ये 62 लिखा हुआ है। तो जिस तरह से हम साइड में करके दिखा रहे हैं, ऊपर 62 है, या 51 लिखा हुआ, माइनस करके देख लेंगे, 2 एकम 2, 6 11, तो ये 11 आगे ट्रांसफ़र हो रहा है। और 17 के टेबल में 11 आता है 7 बार में, 17 सत्ते 119, ये 17 51 नहीं, सॉरी, ये 119 आएगा, तो 17 सत्ते 119, ठीक है। इसी तरीके से ये 19 के टेबल से जाएगा आगे, 19 के टेबल से आएगा, 19 का 19, 19 दूनी 38, तो 19 दूनी हो जाएगा आपका 38, और ये आपका 5 इसको जाएगा, 19 का 38, 19 तिया 57, तो ये हो जाएगा 3 बार में, और ये 23 से कम 23, और टेबल किसी से जाएगा नहीं। इसको लिख लेंगे 7429 इक्वल 17 इंटू में 9 इंटू में 23, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि कोई इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये